नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो मॉडल पेपर है वो है आज का 3 नंबर का मॉडल पेपर है। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में भी हम बात करेंगे तो प्राचीन प्रमुख सभ्यताओं को लेकर के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसरों को लेकर के बात करूँगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पुनः रिपीट होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों जानते हो कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो किसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये भी जानते हैं कि बोर्ड कई बार प्रश्न को रिपीट करता है। और दूसरी बात देखी जाए तो वन डे वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं उनको अगर सॉल्व करना है, उनको क्लियर करना है तो अधिक से अधिक प्रश्न आंसरों को निकालिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न और उत्तरों को लेकर के और उनकी व्याख्या को लेकर के भी बात करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हो स्क्रीन के सामने है आज का 1 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देख सकते हो कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। और उसके अलावा देख सकते हो तो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम हुआ था 2019, 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और तीनों एग्जाम किसने करवाया है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया गया है। तो देख सकते हो स्क्रीन के सामने है 1 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो देख सकते हो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, तो 4 विकल्प है हमारे सामने। 1 नंबर का है मत्स्य राज्य की, 2 नंबर पर देख सकते हो चेदी राज्य की, और 3 नंबर पर है चोल राज्य की, और 4 नंबर पर है अर्जुनायन राज्य की। तो दोस्तों बेराट प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उस व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, यहाँ से हमारे बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हो तो देखिए प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936 और 37 में तथा पुनः 1962 और 63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। तो देख सकते हो दोस्तों जो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी जो विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा किया गया था और पुनः 1962 और 63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। तो दोस्तों बैराट को लेकर के यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के हमने बात की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ तो 2 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर हमने व्याख्या को ध्यान से पढ़ा है तो इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देख सकते हो JEN डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो देखिए दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। तो देख सकते हो जो दयाराम साहनी है, नीलरतन बनर्जी है और उसके अलावा जो कैलाश नाथ दीक्षित है, इन तीनों का योगदान रहा है वो किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। तो 4 विकल्प है। 1 नंबर का दे रखा है वो है आहड़, 2 नंबर का दे रखा है वो है बैराट, 3 नंबर पर देखिए गिलुंड और 4 नंबर पर है वो है बागोर। तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित इन तीनों ने मिलकर के ही जिस सभ्यता का उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई तो वो है बैराट, और ये कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों 2 नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न। तो देख सकते हो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन के सामने है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और देख सकते हो ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो हमारे सामने है 3 नंबर का प्रश्न, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों थोड़ी जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो बड़ी हो सकती है। तो देखिए बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है।
चार विकल्प है हमारे सामने। एक नंबर पर है वो है बैराट, दो नंबर पर दे रखा है वो है तिलवाड़ा, तीन नंबर पर है वो है ओजियाना और चार नंबर पर है सोथी। तो देख सकते हो बीजे की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बैराट जयपुर के अंदर स्थित है। तो एक नंबर का जो विकल्प होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देख सकते हो अगला जो प्रश्न है वो बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो भीम डूंगरी है और गणेश डूंगरी है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? महिला पर्यवेक्षक एग्जाम और ARO एग्जाम दोनों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देख सकते हो चार ऑप्शन है हमारे सामने कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। एक नंबर का ऑप्शन है वो है गणेश्वर, दो नंबर पर दे रखा है वो है बैराट, तीन नंबर पर है वो है आहड़ और चार नंबर पर दे रखा है वो है कालीबंगा। तो भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी दोनों किस सभ्यता से संबंधित है? तो बैराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है। तो दो नंबर का हमारा जो विकल्प होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हो दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारे सामने 5 नंबर का प्रश्न है। तो उस 5 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देख सकते हो प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ताओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसको ध्यान से देखना है कि हमें क्या पूछा गया है या नहीं है। कई बार यही गड़बड़ी हो जाती है। तो देख सकते हो प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ताओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हो एक नंबर का विकल्प है वो है कालीबंगा की खोज क्या अमलानंद घोष ने की है। आगे देख सकते हो दो नंबर का है वो है बैराट की खोज कैलाश केदारनाथ पुरी ने की है। तीन नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो आहड़ की खोज की है उत्खनन कार्य वो HD साकलिया के द्वारा किया गया है क्या। और चार नंबर पर है वो देख सकते हो बागोर जो कि VN मिश्र के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हमें जो गलत आंसर है वो पकड़ना है। तो चारों में से गलत कौन सा है? तो देख सकते हो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करूँ तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। आगे देखिए आहड़ की उत्खनन कर्ताओं की बात करूँ तो HD साकलिया के द्वारा ये भी सही है। और बागोर की बात करूँ तो VN मिश्र ये भी सही है। जब दोस्तों तीनों एक नंबर का विकल्प, तीन नंबर का विकल्प और चार नंबर का सही है तो हमारे पास जो बचा है वही आंसर होगा। तो बैराट की खोज केदारनाथ के द्वारा नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो नंबर का विकल्प होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देख सकते हो दोस्तों जो अगला प्रश्न है तो 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो पूर्ण 6 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 में पूछा है। तो देख सकते हो बैराट जिसे विराटनगर भी कहते हैं प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देख सकते हो दोस्तों बैराट जो कि इसे विराटनगर भी कहते हैं उसका प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? चार ऑप्शन है हमारे सामने। एक नंबर का दे रखा है वो है दयाराम साहनी, दो नंबर पर दे रखा है डॉक्टर NR बनर्जी, और डॉक्टर तीन नंबर पर दे रखा है DR भंडारकर, और चार नंबर पर दे रखा है RC अग्रवाल। तो देख सकते हो दोस्तों बैराट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था तो प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो एक नंबर का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एक नंबर का विकल्प। आगे देख सकते हो दोस्तों जो अगला जो प्रश्न है तो देख सकते हो 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूं, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 7 नंबर का प्रश्न। तो देखिए इस 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। और सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दो एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पुनः पटवारी भर्ती में भी पूछा जा सकता है। तो देख सकते हो बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देख सकते हो दोस्तों बैराट जो कि वर्तमान में जयपुर में स्थित है और विराटनगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एक नंबर का विकल्प देखिए दोस्तों वैदिक सभ्यता के, दो नंबर का विकल्प है वो सरस्वती घाटी सभ्यता के, और जो तीन नंबर का विकल्प है वो है बनास सभ्यता के, और चार नंबर है वो है मौर्यकालीन सभ्यता के। तो बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो चार नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, चार नंबर का विकल्प। देख सकते हो दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए बैराट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो यहाँ पर आपके बीच है। तो देख सकते हो बैराट कहाँ है? तो जयपुर में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन जो कि अशोक के शिलालेख हैं क्या मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, इनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं व 28 इंडो ग्रीक, जिनमें से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये व्याख्या कई बार प्रश्न में पूछा गया है।
कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों को देखा जाए तो ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। तो देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, जो कि अशोक के शिलालेख है, एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्रा है और 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक, जिन 28 में से भी जिनमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो दोस्तों, 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो देखिए आज का 8 नंबर का प्रश्न, और दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा है। तो देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए। तो 1 नंबर का विकल्प है वो है नगरी, 2 नंबर पर है वो है बैराट, 3 नंबर पर दे रखा है वो है नगर, और 4 नंबर पर दे रखा है वो है रेड। तो देख सकते हो दोस्तों, इंडो ग्रीक जो 28 सिक्के हैं राजा मिनेंडर के भी प्राप्त हुए, तो कहाँ से, तो बैराट से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, प्रश्न छोटा मोटा नहीं होता है। देखिए, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में अशोक का अभिलेख किस जगह पर प्राप्त हुआ है। 1 नंबर का विकल्प है वो है बडली, 2 नंबर पर है बरनाला, 3 नंबर पर है बैराट, और 4 नंबर है बूच कला। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो बैराट जयपुर पर प्राप्त हुआ है। तो 3 नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, अगला जो 10 नंबर का प्रश्न है, इस 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 10 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी पूछा गया है, ऐसा ही एग्जाम 1996 में पूछा है। तो देख सकते हो, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। तो देख सकते हो दोस्तों, मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। 1 नंबर पर है वो है आहड़, 2 नंबर पर है बैराट, 3 नंबर पर है पिपाड़, और 4 नंबर पर जो दूनाड़ा। तो देख सकते हो दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं। तो बैराट जयपुर से मिले हैं। तो दोस्तों जो 2 नंबर का विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी ऐसा ही एग्जाम 1996 में पूछा है। तो देख सकते हो, पुनः रिपीट हुआ है प्रश्न, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। तो वो बैराट, ये प्रश्न रिपीट हुआ है एजिटिव। तो दोस्तों 2 नंबर का विकल्प बिल्कुल सही था कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो वो राजस्थान में बैराट से मिले हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों, पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके के 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आसान से प्रश्न भी बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि प्रश्न कोई भी हो, हमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ताकि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एग्जाम हो, हम आसानी से कर पाए। तो देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। तो देख सकते हो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। तो 1 नंबर का विकल्प है वो है कालीबंगा, 2 नंबर पर है वो है आहड़, 3 नंबर पर है गणेश्वर, और 4 नंबर पर है बैराट। तो देख सकते हो दोस्तों, पंचमार्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। तो 4 नंबर का जो विकल्प होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, आपके बीच है आज का 13 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देख सकते हो, कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों, कौन सा पुरातत्वविद है जो बैराट से संबंधित नहीं है। तो देख सकते हो, 1 नंबर का है अलेक्जेंडर कनिंगम, 2 नंबर पर दे रखा है दयाराम साहनी, 3 नंबर पर दे रखा है वो है NR बनर्जी, और 4 नंबर पर दे रखा है HD साकलिया। तो देख सकते हो दोस्तों, बैराट उत्खनन से जो पुरातत्वविद जो संबंधित है वो क्या अलेक्जेंडर कनिंगम भी है, दयाराम साहनी भी है, और NR बनर्जी भी है, मगर HD साकलिया जो बैराट से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है HD साकलिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों HD साकलिया है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों, आगे जो 14 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न, और दोस्तों RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में ये पूछा है। तो देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों हमने कई बार रिपीट कर दिया कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है।
क्या ये सब कालीबंगा से संबंधित है, बैराट से संबंधित है, या आहड़ या बालाथल से संबंधित है? तो दोस्तों बीजे की पहाड़ी या भीम की डूंगरी वो है कि बैराट सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों 2 नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी व्याख्या एक बार पुनः। तो देखिए, बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ, लेख बाबरू या बैराट शिलालेख है एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ से 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर भारत में सर्वप्रथम के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द मिले हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में है, बाबरू शिलालेख से मिले हुए हैं। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर पटवार की दृष्टि से देखा जाए तो ये राजस्थान की ओर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इंडिया जीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 15 नंबर का, उस 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और पशुधन सहायक 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो, बैराट जयपुर के आसपास के भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो एक बार पुनः प्रश्न को रिपीट करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, बैराट जो कि जयपुर के आसपास है के समीप के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, जो कि बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई है? 1 नंबर का विकल्प है वो है चालुक्यों के द्वारा, 2 नंबर मुगल के द्वारा, 3 नंबर पर अशोक के द्वारा और 4 नंबर राठौड़ों के द्वारा। तो दोस्तों जो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है तो वो अशोक के द्वारा की गई है। तो दोस्तों 3 नंबर का हमारा जो विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर का प्रश्न, तो देखिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 16 नंबर का प्रश्न, और सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी जो कि बैराट स्थित अशोक के शिलालेख की किसने खोजा था? तो देख सकते हो दोस्तों, बीजक की पहाड़ी पर जो बैराट में अशोक के शिलालेख है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो 1 नंबर का विकल्प है वो है कैप्टन बर्ट के द्वारा, 2 नंबर पर है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, 3 नंबर पर है कैप्टन हॉकिंग्स के द्वारा और 4 नंबर पर है RC अग्रवाल के द्वारा। तो दोस्तों 1837 में बीजे की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों 1 नंबर का यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न देख सकते हो, तो अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा है, कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी पूछा है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी पूछा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा है। 4 अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पुनः रिपीट हो सकता है। तो देखिए, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो 1 नंबर पर है गोसुंडा, 2 नंबर पर है ओसियो, 3 नंबर पर है नागदा, 4 नंबर पर है बैराट। तो देख सकते हो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो बैराट सभ्यता से मिले और ये जयपुर में स्थित है। तो 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। पुनः इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर बैराट से संबंधित, प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृद पात्र पर त्रिरत्न व स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी पांडुलिपि के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। तो देख सकते हो दोस्तों, जो बौद्ध सभ्यता के प्राचीन अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये बैराट जयपुर से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न को, और देख सकते हो दोस्तों जो 18 नंबर का अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देख सकते हो, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? देख सकते हो दोस्तों, 1 नंबर का विकल्प है वो है विराटनगर, 2 नंबर पर है चूरू, 3 नंबर पर है बूंदी और 4 नंबर पर दे रखा है वो है दौसा। तो दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? तो विराटनगर जो कि बैराट है वो स्थित है। तो 1 नंबर का विकल्प होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देख सकते हो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो 19 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो आज का 19 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न,
महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो देख सकते हो दोस्तों, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महिला महिला कांस्टेबल एग्जाम और ट्राइबल सब प्लान एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प इस प्रकार हैं। 1 नंबर का विकल्प है वो है नालियासर में, 2 नंबर का है रन्ना में, 3 नंबर का है अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में, और 4 नंबर पर है वो है माउंट आबू। तो देख सकते हो दोस्तों, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। तो 3 नंबर का जो हमारा यह विकल्प होगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल 3 नंबर का विकल्प बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी पुनः व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, बैराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम लता कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यह बौद्ध विहार के अवशेष गोल चैत्य भी मिले हैं, चैत्य बौद्ध चैत्य गृह भी मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के बात कर ली, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न और पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा है। तो देखिए, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्ध पहाड़ी के नाम से, अशोक पहाड़ी के नाम से, बीजक पहाड़ी के नाम से, या विराट पहाड़ी के नाम से। तो देख सकते हो दोस्तों, बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक पहाड़ी जाना जाता है, बीजक पहाड़ी के नाम से। तो दोस्तों 3 नंबर का जो विकल्प होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देख सकते हो दोस्तों, जो अगला 21 नंबर का प्रश्न है, तो 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 21 नंबर का प्रश्न और ये पूछा है लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में। तो देखिए, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो देख सकते हो दोस्तों, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ पर मिला है? 1 नंबर का विकल्प है वो है नगरी, 2 नंबर पर है बैराट, 3 नंबर पर है कोलवी और 4 नंबर पर है लाल सोट। तो देख सकते हो दोस्तों, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के राजस्थान में जो गोल चैत्य ग्रह मिला है तो वो बैराट सभ्यता से मिला है। तो दोस्तों 2 नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो दोस्तों, आज का 22 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में 22 नंबर का प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो, किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देख सकते हो दोस्तों, किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? तो 1 नंबर का विकल्प है वो है बैराट, 2 नंबर पर है कालीबंगा, 3 नंबर पर है आहड़ और 4 नंबर बनावली। तो देख सकते हो दोस्तों, चित्रित शिलाश्रय कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। 1 नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। पुनः इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, इसकी व्याख्या छोटी सी है, देख सकते हो। वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शिलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए हैं। शताधिक शिलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया है रेखांकन प्राप्त होता है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, आगे का जो 23 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा है, JEN डिप्लोमा एग्जाम में भी पूछा है और लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा है। पुनः रिपीट होने के चांस है। देख सकते हो, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, गिलुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? 1 नंबर पर है बनास, 2 नंबर पर है कोठारी, 3 नंबर पर है खारी और 4 नंबर पर है कांतली। तो देख सकते हो दोस्तों, जो गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। तो 1 नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी जो गिलुंड सभ्यता है उससे संबंधित जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातत्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन किसने किया है? तो बीबी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया था। यहाँ स्थित मोड़िया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है कई बार यही कि पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों वो गिलुंड जो कि राजसमंद में स्थित है वहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो दोस्तों पक्की ईंटों के साक्ष्य हैं वो आहड़ सभ्यता से नहीं मिले हैं, गिलुंड सभ्यता से मिले हैं, ये पता होना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, अगला जो हमारा जो 24 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो हमारे बीच है और आज का जो लास्ट प्रश्न है इसके बाद एक और होगा। तो देख सकते हो, JEN डिग्री एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से हैं? तो देख सकते हो दोस्तों, जो गिलुंड सभ्यता के अवशेष है वो किस स्तर से हैं? तो देख सकते हो ऑप्शन देखिए,
ताम्र युग के, लोह युग के या मृदभांड के और प्रस्तर युग के। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने अभी व्याख्या पढ़ी, वहाँ पर गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है ताम्र प्रस्तर युग के हैं। तो दोस्तों 1 नंबर का जो हमारा विकल्प होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, और ये भी पूछा गया है वेटनरी ऑफिसर एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। तो देखिए दोस्तों, गिलुंड किससे संबंधित है? तो 1 नंबर का ऑप्शन है वो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, 2 नंबर पर है मध्य पाषाणिक संस्कृति, 3 नंबर पर है नव पाषाणिक संस्कृति, और 4 नंबर पर है वो है पुरा पाषाणिक संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, गिलुंड है वो नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो जो 3 नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया, इनको बार बार रिपीट कीजिए दोस्तों। और वनडे एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप कोई भी बुक उठाइए या फिर कोई भी चैनल ज्वाइन कीजिए, उन प्रश्नों और आंसरों को बार बार निकालिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो भी एग्जाम करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रश्न रिपीट देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हमें इन प्रश्नों को बार बार निकालना होगा ताकि एक दिन हमारा एग्जाम आए और उसमें हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।